हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेडिसिन है एथुजा सैनोपियम। ये मेडिसिन बच्चों की दवा है, स्पेशली बच्चों को ही देते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें मिल्क इंटॉलरेंस पाई जाती है। मिल्क इंटॉलरेंस मतलब कि मिल्क से एवर्जन होती है। दूध पीते ही उल्टियाँ कर देते हैं। उल्टी भी ऐसे फटे हुए दूध की तरह, दही की तरह एंड पनीर की तरह उल्टियाँ करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं। और ये बच्चे किसी भी प्रकार का दूध नहीं पी पाते, ना अपनी माँ का दूध पी पाते, ना बॉटल का भी दूध पी पाते, बाहर का भी दूध नहीं पी पाते, कैंट का भी दूध नहीं पी पाते। कैसा भी दूध पीते तो ये उल्टियाँ कर देते हैं। उल्टी भी इनकी ऐसी होती है कि जैसे कि फटे हुए पनीर और फटे हुए दूध की तरह, पनीर की तरह और दही के फॉर्म में उल्टियाँ कर देते हैं। ये बच्चे ऐसे बच्चों को देते और जब उनकी दाँतें निकलती है तब उल्टियाँ कर रहे हैं, मतलब दूध पीते ही उल्टी करते रहे, तब भी ये एथुजा सैनोपियम दे सकते हैं। समर सीजन में, मतलब गर्मी के महीने में भी अगर उल्टी करते रहे, दूध पीते ही उल्टियाँ कर देते हैं और ऐसे उल्टी उनकी इस तरह की होती है, फटे हुए दूध की तरह, दही की तरह और बड़े बड़े पनीर की तरह उल्टियाँ कर रहे हैं, तो एथुजा सैनोपियम आप दे सकते हो। और ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम देने से पहले घबराते, उनमें एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो ही नहीं सकते, डरते बहुत है और उन्हें फेस पे पसीना होने लगती है, तो जिसे एग्ज़ाम हंक भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी ये मेडिसिन दे सकते हैं, एथुजा सैनोपियम। ये बच्चे ऐसे बच्चों को प्यास भी नहीं लगती है, मतलब थर्स्टलेस होते हैं। तो आप सोच सकते हो ऐसे बच्चे जो दूध पीते ही वोमिट कर दे रहे हैं और उन्हें प्यास भी नहीं लग रही है, तो ऐसे बच्चे का माइंड एकदम कमज़ोर हो जाता है, उनकी माइंड एकदम कंफ्यूज्ड हो रहती है, सोचने की पावर नहीं रहती है, मतलब इनकैपेसिटी टू थिंक और इडियोसी होते हैं, मतलब। तो ऐसे बच्चे जब दूध नहीं पीते हैं और दूध पीते ही उल्टियाँ कर दे रहे हैं, उल्टी भी उनकी ऐसी होती है कि फटे हुए दूध की तरह, पनीर की तरह और दही की तरह उल्टियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब उनमें वीकनेस भी बहुत पाई जाती है। वो दिमाग से भी कमज़ोर होते हैं, मतलब सोच भी नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम देने से भी घबराते हैं। तो ऐसे बच्चों को एथुजा सैनोपियम आप दे सकते हो। और चलो इस मेडिसिन को एलन कीनोट की मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। एथुजा सैनोपियम कॉमन नेम है फुल पार्सले और फैमिली नेम अम्बेलिफेरी। स्पेशली चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर में। चिल्ड्रेन हु कैनॉट बियर मिल्क, मतलब जो मिल्क नहीं बियर कर पाते हैं, जिसे हम इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कहते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैनॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म कहने का मतलब कि ना अपने माँ का दूध पी पाते हैं, ना बॉटल का दूध पी पाते हैं, ना गाय भैंस का दूध पी पाते हैं। ग्रेट वीकनेस, जब दूध नहीं पी पाते तो उनमें कमजोरियाँ भी बहुत होती है। टेकन मिल्क वोमिट इन फॉर्म ऑफ लार्ज कर्ड एंड चीजी मैटर, है ना। रिगरजाइटेशन ऑफ फूड होते हैं, मतलब कि स्टमक की फूड माउथ की तरफ बैक फ्लो होती है। रिगरजाइटेशन ऑफ फूड होता है एन आवर या आफ्टर ईटिंग, जैसे ही खाता है या 1 घंटे के बाद उसका पेट का भोजन ना मुंह की तरफ आने लगता है, मतलब वोमिट कर देता है। और वोमिट भी ऐसे करता है, लगता है कि एकदम ग्रीन कलर की उनकी वोमिट होती है। जो भोजन स्टमक में रहता है ना, वो वोमिट करता है तो ग्रीन कलर की दिखती है ना। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थर्स्ट, मतलब कि उसको थोड़ा सा भी प्यास नहीं लगती है। वेल मार्क्ड लीनिया नजालिस, मतलब जो नाक की तरफ लीनिया नजालिस देखने को मिलती है। हाप्टिक इरप्शन एंड ऑफ नोज, ये नोज का टिप्स जो होती है ना, उस पर हाप्टिक इरप्शन भी देखा गया है। इपिलेप्टिक स्पाज्म विथ क्लेंज्ड थंब, रेड फेस, आई टर्न्ड डाउनवर्ड,
प्यूपिल फिक्स और डायलेटेड हो जाते हैं, जॉ लॉक्ड हो जाते हैं। ये सब की पॉइंट है। ये मेन थर्स्टलेस, लिनिया नाजलिस, ऑप्टिक इरप्शन, आई टर्न डाउनवर्ड, प्यूपिल फिक्स एंड डायलेटेड और जॉ लॉक्ड, ये सब क्लेंस्ड थंब। ऐसे बच्चों को अगर हो रहा है इपिलिप्टिक मतलब मिर्गी आ रही है और मिर्गी आते समय वो अपनी मुट्ठी बांध ले रहा है, आँख को नीचे की तरह कर रहा है और जो उसकी प्यूपिल एकदम फिक्स रहती है और एकदम आँखें फाड़ फाड़ के दिख रहा है, उसकी जॉ भी एकदम लॉक हो जा रही है, तो आप एथुजा सैनोपियम थिंक कर सकते हो, मतलब दे सकते हो ऐसे बच्चों को। इसका कॉमन नेम भी फुल पार्सले है, मतलब मूर्ख बच्चे होते हैं जो कि ना दूध पीते हैं और ना पानी भी पीते हैं, मतलब उसे उन्हें प्यास भी नहीं लगती है। और ऐसे बच्चों का ना माइंड डेवलप हो जाती है, माइंड भी एकदम कंफ्यूज्ड रहती है, थिंक करने की पावर नहीं रह जाती है। और ऐसे बच्चे कमज़ोर होते हैं, मतलब भोजन भी करते हैं तो बैक फ्लो करते थे 1 घंटे के बाद खाने के बाद, और जो भोजन करते हैं उनकी वोमिट हरा कलर की होती है। मिल्क भी लेते हैं तो कर्ड के फॉर्म में और चीज़ी मैटर के फॉर्म में वोमिट कर देते हैं, मिल्क देते हैं तो ना भोजन मतलब कि खाना भी वोमिट कर दे रहा, मिल्क भी वोमिट कर दे रहा, पानी भी नहीं पी पा रहा, मतलब अब्सेंस ऑफ थर्स्ट पाया जा रहा। तो अब्सेंस ऑफ थर्स्ट पाया जाता है तो वो कमज़ोर भी, ग्रेट वीकनेस उनमें वो हो जाती है, ग्रेट वीकनेस हो जाती है। और जब खाना और दूध और पानी भी नहीं पी पा रहा है तो मतलब ऐसे हो रहा है उसमें, तो उसका माइंड मेंटल भी एकदम कंफ्यूज्ड रहती है। इनकैपेसिटी टू थिंक, इडियोसी ऐसे बच्चों को कहते हैं, है ना। तो ये मेन हमारी पॉइंट है। एग्ज़ाम्स हंक पाया जाता है। एग्ज़ाम्स हंक मतलब एग्ज़ाम देने से पहले बहुत घबराता है, लगता है कि मैं एग्ज़ाम कर ही नहीं पाऊँगा, पास हो ही नहीं पाऊँगा, बहुत उसे एंजाइटी होती है, रोता बहुत एग्ज़ाम देने से पहले। और उसके फेस पे पसीना भी होने लगती है, पसीना एकदम ठंडा हो रही है, तो आप एथुजा सैनोपियम उस बच्चे को दे सकते हो एग्ज़ाम देने से पहले। एथुजा सैनोपियम मेडिसिन देके उसे एग्ज़ाम दिलवा सकते हो, तो वो बहुत नॉर्मली एग्ज़ाम अपना दे सकता है। तो ऐसे ये मेनली चिल्ड्रेन का ही मेडिसिन होती है।